नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज कह रहे हैं 2024 के चुनाव से पहले क्या कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। जी हां, आपने सही सुना, 24 के चुनाव से पहले क्या कांग्रेस साफ हो जाएगी। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी और ऐसा लग रहा है कि 2024 से पहले ही ये सच हो जाएगा। कांग्रेस में एक बहुत बड़ी टूट होने वाली है और उस टूट के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है। राहुल न्याय यात्रा निकालने चले हैं, पर उनके दल के नेता ही कह रहे हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है। एक एक करके ऐसे नेताओं की कतार बढ़ती जा रही है और इसीलिए अब बड़ी खबर यह है कि कमलनाथ क्या कांग्रेस पार्टी को ही तोड़ देंगे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, क्या नई पार्टी बनाएंगे और फिर क्या राहुल अकेले रह जाएंगे। आज महाभारत इस पर कर रही हूं और क्यों कह रही हूं, क्या यह मुमकिन है कि 24 से पहले ऐसा हो। आपको बताती हूं कि ये कहने के पीछे क्या कारण है। आपको एक तस्वीर दिखाती हूं जो हाल फिलहाल में घटित हुआ है। एक तरफ आप उद्धव ठाकरे को देख रहे हैं, उनकी शिवसेना थी, लेकिन अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। इस तरफ आप शरद पवार को देख रहे हैं, उनकी एनसीपी थी, अब अजीत पवार की एनसीपी है। क्या इसी तरह से जैसे एनसीपी अब अजीत पवार की हो गई और शिवसेना एकनाथ शिंदे की, और ये दोनों ही पार्टियां अब एनडीए का हिस्सा हैं, क्या उसी तरह से कांग्रेस पार्टी भी टूट जाएगी। आपको दिखाते हैं कि क्यों कह रही हूं मैं। कमलनाथ कांग्रेस से नाराज हैं, उनकी नाराजगी बढ़ गई है और कांग्रेस पार्टी को तोड़ सकते हैं कमलनाथ। ऐसी खबर आ रही है, नई पार्टी बना सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को तोड़ने के बाद वही क्या कांग्रेस पार्टी होगी जो कमलनाथ बनाएंगे। कमलनाथ के संपर्क में देश भर के कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस छोड़ चुके नेता भी उनके संपर्क में हैं, जो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बने, लेकिन एक नए सिरे से बने। कांग्रेस में बहुत बड़ी बगावत होने वाली है। जो G23 ग्रुप था, जिसमें गुलाम नबी आजाद थे, आनंद शर्मा थे, आप देख रहे हैं मनीष तिवारी, ये सब कमलनाथ के संपर्क में हैं। अब ये नेता क्या कांग्रेस को तोड़कर नई कांग्रेस बनाएंगे। सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू भी पार्टी छोड़ सकते हैं। ये वो नेता है जो कतार में खड़े हैं नई कांग्रेस बनाने के लिए। आरवीजे ग्रुप से कांग्रेस नेताओं की नाराजगी है। आरवीजे क्या है? ये वो नेता है जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, इसीलिए आरवीजे कह रहे हैं। इन नेताओं का जो वर्चस्व पार्टी में, उससे नाराज है कांग्रेस के नेता। और राहुल का नेतृत्व किसी को स्वीकार ही नहीं है। कांग्रेस में क्या राहुल गांधी अकेले रह जाएंगे, क्योंकि उनके बड़े बड़े नाम अब उनकी पार्टी तोड़कर अलग से कांग्रेस बनाएंगे। कांग्रेस में राहुल गांधी क्या अकेले रह जाएंगे, सवाल आज ये है। बहुत बड़ी खबर की बात कर रही हूं, क्या ऐसा होगा जो शिवसेना और एनसीपी में हुआ वही कांग्रेस पार्टी में। और सिर्फ उनके अपने नेता नहीं है, उनसे उनके घटक दल भी पीछे छूट रहे हैं, हाथ छोड़ रहे हैं। राहुल अखिलेश में बात नहीं बन रही है, यानी जो दो दल अभी तक साथ दिख रहे थे, कम से कम सीट शेयरिंग तो अभी भी नहीं हुई है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं है और इसी वजह से अखिलेश अपनी साइकिल लेकर दूसरी रहा है और राहुल गांधी अपनी यात्रा साइकिल पर बैठकर कहीं और कर रहे हैं। राहुल की यात्रा से अखिलेश ने दूरी बना ली है। अमेठी में न्याय यात्रा राहुल कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ वो नहीं जा रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले सीट शेयरिंग कीजिए, उसके बाद आपके साथ यात्रा में आएंगे। और ऐसे में क्या अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी को कांग्रेस से अलग कर लेंगे? ना गठबंधन, ना साथी और ना कांग्रेस पार्टी के नेता। ये इसी पर आज कर रही हूं महाभारत। ये रिपोर्ट देखिए। एनसीपी शिवसेना की राह पर कांग्रेस, कमलनाथ तोड़ देंगे कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस में टूट, इंडी में भी फूट। कांग्रेस पार्टी में राहुल के नेतृत्व को लेकर दरार बढ़ती जा रही है। कांग्रेसी नेता अब राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रहे। कांग्रेस नेताओं को पता है कि राहुल गांधी मोदी को 24 में टक्कर नहीं दे पाएंगे। यही वजह है कि कमलनाथ अब कांग्रेस को टेक ओवर करने जा रहे हैं। कमलनाथ ने रिपब्लिक से बातचीत में खुलासा किया, कांग्रेस पहली पार्टी नहीं है जिसमें बगावत इस कदर बढ़ गई है कि पार्टी पर खतरा बढ़ गया है। इससे पहले शिवसेना में उद्धव के खिलाफ नाराजगी की वजह से शिंदे ने शिवसेना का टेक ओवर कर लिया। इसके बाद एनसीपी भी शरद पवार की नहीं रही, एनसीपी ने भी एनडीए का दामन थाम लिया। कांग्रेस के रवैये को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही ऐसी आशंका जता दी थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला था
एक गुट मोदी विरोध और मोदी को गाली देने में लगा रहता है, तो दूसरा गुट मोदी को गाली देने वालों को समझाता है। इससे कांग्रेस को भारी नुकसान हो रहा है। कांग्रेस पे लड़ाई चल रही है और बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है। कांग्रेस में एक वर्ग है जो कहता है कि मोदी से तीखी नफरत करो। कांग्रेस के अंदर एक दूसरा वर्ग भी है जो कांग्रेस की मूल परंपराओं से निकला हुआ है, जो कहता है कि मोदी पर व्यक्तिगत आरोप, नफरत से कांग्रेस को बाहर निकालो। कई नेताओं ने हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी छोड़ी, जिनमें आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ताकीद दी, नरेंद्र मोदी की तारीफ की। नरेंद्र मोदी गैरों को अपना बनाने का काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे अभागे नेता हैं जो अपनों को भी गैर बनाने का काम कर रहे हैं। 24 चुनाव में मोदी को टक्कर देने का सपना देख रहे राहुल गांधी के साथ ना तो उनके साथी खड़े हो रहे हैं और ना ही गठबंधन के घटक दल। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जनता 2024 में राहुल को नरेंद्र मोदी के प्रतिद्वंदी के रूप में देख भी रही है? क्या राहुल गांधी 24 के मुकाबले में खड़े भी हो पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, महाभारत में परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह हमारे साथ हैं। हमारे साथ एनसीपी के प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। ममता काले जी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता। अजीज खान साहब हमेशा मुस्कुराते हुए हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं। संजय मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ स्टूडियो में। और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले प्रेम कुमार जी आपसे कर लूं, वरुण जी आपसे कर लूं। जरा ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी कभी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन क्या वो दिन आ गया है कि हम कांग्रेस में भी एक वर्टिकल स्प्लिट देखने वाले हैं? कांग्रेस पार्टी के अपने ही नेता अब नई कांग्रेस बनाएंगे और फिर राहुल गांधी अकेले रह जाएंगे। देखिए सुचारिता जी, चुनाव का समय जब आता है तो स्प्लिट्स तो देखने को मिलते हैं। पार्टी से नेताओं का टूटना जुड़ना भी जारी रहता है। अच्छा, ये भी बात है। तो आप बोल रहे हैं तो आपकी संभावना को या किसी नज़र से आशंका को हम खारिज नहीं करते, लेकिन बात यह है कि अगर कांग्रेस में कोई दम ही नहीं होता, कांग्रेस तब तो बात करने योग्य भी नहीं होनी चाहिए। हाँ। राहुल गांधी की यात्रा में अगर दम नहीं है, राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर दम नहीं है, तो टेलीविजन चैनल पर रोज राहुल गांधी पर क्यों डिबेट होते हैं, कांग्रेस पर क्यों डिबेट होती है? भारतीय जनता पार्टी बिना राहुल गांधी, बिना गांधी परिवार, बिना कांग्रेस के एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जो उनका बयान न आए। तो इसका मतलब है कि चुनौती कांग्रेस से ही है। इसीलिए बारंबार एक हिपोथेटिकल ढंग से यानी कांग्रेस तो गई। अब प्रेम कुमार जी, इतनी बड़ी चुनौती है तो फिर आप लोग गठबंधन क्यों कर रहे हैं? इतनी कोशिशें गठबंधन की क्यों कर ली कांग्रेस पार्टी ने? अगर कांग्रेस ही अकेली चुनौती थी तो फिर इतनी बैठकें, इतनी मीटिंग गठबंधन के लिए नहीं होनी चाहिए थी। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी वो चुनौती नहीं दे पा रही थी, इसीलिए गठबंधन, और उसमें भी ठेंगा दिखा रहे हैं अब आपको। गठबंधन के समांतर वाले जो गठबंधन हाँ। तो आप चर्चा ही नहीं कर रहे। इधर इंडिया गठबंधन बैठती तो उधर एनडीए भी बैठने लगता है। इंडिया ने बताया हमारे साथ 28 है तो एनडीए ने बताया हमारे साथ। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। हाँ। भाई भारतीय जनता पार्टी जो कि इतनी ताकतवर पार्टी है, जो कि 400 पार के नारे दे रही है, उसमें 370 अपने लिए और अपने सहयोगियों के लिए 30। हाँ। भाई अब समझिए आपके सहयोगी क्या है। लेकिन इसके बावजूद आप ये देखिए, ये चूंकि गठबंधन उधर भी है इधर भी है, वन पार्टी सिस्टम रही नहीं 90 के दशक के बाद और आज भी नहीं है। बिना सहयोगी दल के, तो बिना नीतीश कुमार के तो आप जा नहीं पा रहे हैं। बिना आप हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, चिराग पासवान और एनसीपी। अब यही बात प्रेम कुमार जी, उनके बिना भी क्या बीजेपी आपको लग रहा है सरकार नहीं बना सकती है? सवाल ये है। मैं